दिसंबर की एक यकबस्ता रात थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियों के शीशे कांप रहे थे और घर के अंदर सर्दी की लहर हड्डियों तक उतर रही थी। समीरा अबा भी हीटर जलाने के लिए किचन की तरफ गई, मगर किस्मत ने जैसे उनके साथ खेलने का फैसला कर रखा था। माचिस उठाते ही सालन का बर्तन इन पर गिर गया और उनके कपड़े दागदार हो गए। समीरा ने झंझला कर कपड़े बदलने का सोचा और हीटर पर पानी गर्म करके नहाने लगे। नहाने के बाद जब वो कमरे में वापस आए तो वहां के माहौल ने उनका दिल मजीद बोझल कर दिया। आमरान हस्बियादत इन पर चढ़ दौड़े और इनके गुस्से और ज़द ने उनकी जिंदगी अजाब बना दी। वो बार बार कहती रहीं कि उमरान के अल्फाज और रवैये ने उनके दिल को जख्मी कर दिया है, मगर उमरान अपनी जिद में अंधा था। यहाँ तक कि एक दिन मामूली सी बात पर उसने गुस्से में आकर समीरा को तलाक दे डाली। लम्हा भर के लिए तो समीरा के कदमों तले जमीन खसक गई, मगर फिर अपने रब पर भरोसा करके वो खामोश हो गए। इधर इमरान को जब होश आया तो वो पागलों की तरह कदमों में गिर कर माफी मांगने लगा, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। तलाक एक हकीकत बन चुकी थी। मौलवी ने साफ कह दिया कि वो अब उसके निकाह में नहीं है। उमरान रो रो कर कहता कि वो उनके बगैर मर जाएगा। वो तलाक को तलाक मानने को तैयार न था, लेकिन समीरा भी अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। तब उमरान ने एक खौफनाक रास्ता निकाला। बोला कि अगर वो दोबारा इसके निकाह में आना चाहती हैं तो पहले उसे उसके भांजे आमिर से निकाह करना होगा, ताकि वो शरीयत के मुताबिक हलाला के बाद फिर से उसके पास आ सकें। ये सुनकर समीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक 13 साला लड़के आमिर के साथ उनका नाम जोड़ा जाए, मगर इमरान अपनी जिद पर उड़ा रहा। उसने कहा कि वो आमिर को पाल पोस कर बड़ा कर चुका है, वो समझदार है, निकाह के बाद फौरन तलाक दे देगा और फिर समीरा दोबारा उसके निकाह में आ जाएंगी। समीरा के दिल में खौफ और बेबसी की मिली जली कैफियत थी। वो सोच रही थी कि क्या एक औरत की इज्जत और जिंदगी का ख्याल इतना सस्ता है कि कोई मर्द अपने गुस्से की सजा यूं दिलवा सकता है। इस दौरान फैजान, जो समीरा का भाई था, अख्तर बहन को समझाता कि वो सब्र करें और किसी फैसले में जल्दी न करें, जबकि खाला रशीदा, जो घर की बुजुर्ग थीं, बार बार कहते कि गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है और तलाक जैसे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। लेकिन समीरा अबा भी जानती थीं कि उनके शोहर का गुस्सा ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही था। अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां पीछे वापसी का कोई रास्ता न था और आगे अंधेरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। जब समीरा ने इमरान की बात सुनी तो उनका दिल दहल गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक शोहर अपनी बीवी को दोबारा हासिल करने के लिए इतना खौफनाक रास्ता अख्तियार करेगा, मगर इमरान अपने फैसले पर डटा रहा और बोला कि यही वाहिद तरीका है जिससे वो दोबारा एक हो सकते हैं। समीरा के लिए ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम न था। वो रात भर जागती रहीं, सोचती रहीं कि अगर वो ये कदम उठाती हैं तो उनकी इज्जत, इनका वक़ार और उनका वजूद सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इनकार कर देते तो सारी जिंदगी का सहारा टूट जाता। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो समीरा ने अपने आप को आईने में देखा। आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। वो जानती थीं कि फैसला जो भी होगा, इनकी जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देगा। इसी दौरान आमिर
जो अभी कम उम्र मगर हसास दिल रखने वाला लड़का था, इनसे बार बार कहता कि बाजी, आप बहुत नेक और अच्छी हैं, आपके साथ जो हो रहा है वो जुल्म है। समीरा उसकी मासूम बातों पर मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर खौफ का तूफान बरपा था। फैजान को जब बहन की हालत का अंदाजा हुआ तो वो भागम भाग घर आया और बोला, बहन, तुम अपनी इज्जत को कुर्बान मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। खाला रशीदा ने भी समीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना गुस्सा होता है। उमरान के गुस्से ने तुम्हारी जिंदगी को तबाह किया है, अब तुम मजीद अपनी तकदीर को उसके हवाले न करो। समीरा की आंखों में हिचकिचाहट और दिल में होलनाक फैसले का बोझ था। एक तरफ वो उमरान की मोहब्बत और अपनी बर्बादी के खौफ में उलझी थीं, दूसरी तरफ अपने भाई और खाला की नसीहतों का बोझ था। रात ढलती गई और लम्हा लम्हा उनके दिल पर पत्थर की तरह गड़ता रहा। आखिरकार वो लम्हा आया जब उमरान ने फैसला कर लिया कि वो आमिर के साथ निकाह की बात आगे बढ़ाएगा। समीरा के कदम कांपने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो जानती थी कि अगर आज वो अपनी जबान खोलें और इनकार करें तो शायद सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर वो खामोश रहें तो अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी रूह को भी बीच डालेंगी। इसी लम्हे समीरा ने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे उस आजमाइश से निकाल दे। और फिर वो रोते रोते जमीन पर गिर पड़े। उमरान अपनी जिद पर कायम रहा। आमिर शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठा था और फैजान बहन के लिए ढाल बनने को तैयार खड़ा था। खाला रशीदा कमरे के कोने में हाथ उठाकर दुआएं दे रही थी, या अल्लाह, इस घर के सुकून को दोबारा लौटा दे। मगर हकीकत ये थी कि समीरा अबा भी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से वापसी मुमकिन न थी।